प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को प्यार भरा जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, प्यार भरा जय मसीह की। मेरे हृदय से बहुत प्यार निकल रहा आप लोगों के लिए। आमीन, हालेलुया। इस प्यार से भरा हुआ जय मसीह की। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। नहीं चाहिए किसी को भी, नहीं चाहिए। परमेश्वर के आशीर्वाद है ना, स्वीकार करने से मिलता है, स्वीकार करने से मिलता है। और स्वीकार हम लोग आमीन कह के स्वीकार करते हैं। कैसे स्वीकार करते हैं? कैसे स्वीकार करते हैं? आमीन कहते हैं। म्युनिसिपैलिटी वाला अपना समय पर नल खोलता है। अगर आप अपना घर का नल नहीं खोलोगे, आपके घर पर पानी नहीं आएगा। आमीन। इसी प्रकार से परमेश्वर के आशीर्वाद अगर आपके पास आना है तो आपको खोलना पड़ेगा और आपको आमीन कहकर खोलना पड़ेगा। कैसे खोलना पड़ेगा? बोलिए ना, कैसे खोलना पड़ेगा? जब परमेश्वर के आशीर्वाद के वचन आपके पास आते तो आपको क्या कहना पड़ेगा? क्या कहना चाहिए आपको? आप क्या कहेंगे? आमीन कहेंगे। आमीन, आमीन, आमीन कहेंगे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के आशीर्वादित वचन आपके पास पहुंचती है। परमेश्वर के आशीर्वादित वचन उन्हीं के पास पहुंचते हैं जिनके कान होते हैं। आपके कान है क्या? दोनों कान पकड़ के देखो एक बार। दोनों कान है या नहीं? एक बार पकड़ के देखो। मैं चाहता हूं कि आपके कान है कि नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने टेस्ट करने के लिए बोला था। आप चुटकी बजाकर देखो आपके कान काम कर रहे कि नहीं। देखो ना, काम कर रहा है। मेरी वचन आपके पास पहुंचे, मेरी आवाज आपके पास पहुंच रही है। प्रभु को धन्यवाद ये अच्छे काम करने वाले कानों के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, मैंने नहीं कहा यह बात, जिसके कान हो वो सुन ले। कौन सुनेगा? कौन सुनना चाहिए? जिसके कान हो वो सुनना चाहिए। आपके पास कान है, आप क्या करेंगे? अभी सुनेंगे। आपका पहला काम है सुनना, और इस काम को आप पूरी तरह से करेंगे, आप भरपूरी से करेंगे इस काम को। आपके कान है? कान है आपके? है? क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? आपके कान है ना? कितने कान है? 3, 4, 5? कितने कान है? बोलो जल्दी। कितने कान है आपके? 2। क्या करेंगे उससे आप? क्या करेंगे? आपके कान है कितने हैं आपके पास? 2 है। अच्छे काम कर रहे दोनों। अभी क्या करेंगे आप? सुनेंगे। ओके, प्रभु का वचन कहता है जिसके कान हो वो सुन ले। कौन सुनेगा? जिसके कान हो वो सुनेगा। लेकिन क्या होता मालूम है? हमारे कान परमेश्वर के वचन को सुनने से काम करना बंद कर देते हैं। वो बहुत कम समय वो काम करते हैं। बहुत कम समय परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हमारे कान तैयार होते हैं, और वो कान उस वचन को हमारे हृदय के अंदर लेकर आते हैं। बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम, बहुत कम टाइम है। इसी बात को एक दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं, एक बीज बोने वाला बीज लेकर बोता गया, बोता गया, बोता गया। वो बीज क्या है? वो क्या है? बीज वचन। किसका वचन? परमेश्वर का वचन। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। बोने वाला कौन है? बोने वाला कौन है? परमेश्वर। ओके, और मैदान कौन है? मैदान कौन है? आपका हृदय। ओके, ये वचन कैसे पहुंच रहा है? अभी बोने वाला बोते चला गया, मतलब बोलने वाला बोलते चला गया, तो कान सुनना चाहिए ना। ये सुनते समय कान क्या करता मालूम है? 4 जगहों पर लेकर जाता उसे। 4 जगहों पर। कैसे जगहों पर लेकर जाता वो? पहला कौन सी जगह पर लेकर जाता वो? बोलिए ना। वो बीज किधर गिरा? पहला बीज कहां पर गिरा? बीज कहां पर गिरा? విత్తనాలు ఎక్కడ పడ్డాయి? మొదటి విత్తనము ఎక్కడ పడింది? ముళ్ళ పొదలో, पथरीले झाड़ियों में।
हाँ हाँ, बाइबल बहुत ज्यादा पढ़ लिया आप लोगों ने, बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ लिया, समझ में नहीं आ रही कि पहला किधर गिरा, दूसरा किधर गया। सच में गिरा कि नहीं? वो गिरा ना। ओके, बीज बोने वाला बोता चला गया, कुछ बीज कहां गिरे? रास्ते में। कहां पर गिरे? पहला बीज किधर गिरा? रास्ते में गिर गया। दूसरा बीज किधर गिरा? दूसरा बीज किधर गिरा? कांटों में। तीसरा बीज अच्छी जगह पर। फिर चौथा बीज किधर गिरा? पहला रास्ते में, दूसरा पत्थर वाले जगह पर, तीसरा कांटों के झाड़ियों में, चौथा आप रिवर्स ऑर्डर में क्यों जा रहे हो? ऑर्डर में जाना है। जब तक ये ऑर्डर में नहीं जाएगा तब तक वो वचन काम नहीं करेगा। पहला रास्ते में गिर गया था, रास्ते में गिर गया, इधर से इधर चला गया ऐसा। और दूसरा क्या करता है? वो पत्थर के जगह पर गिरता है जहां पर उसका कोई जड़ नहीं पकड़ सकता। ओके, तो क्या कहते हैं? वो चिड़िया आकर चुग कर चले गए, राइट है ना। तो शैतान आकर क्या कर गया? उसको उठाकर लेकर चला गया है। ओके, तीसरा कहां गिरा? तीसरा कहां गिरा? झाड़ियों के बीच में, कांटों के बीच में जो गिर गया था। कांटे भी बढ़ रहे थे और ये बीज का भी, ये पौधा भी बढ़ता हुआ चला गया। चौथा किधर गिरा है? चौथा गिरता है अच्छी जगह पर। चौथा कहां पर गिरता है? अच्छी जगह पर। और ये जो वचन है, ये जो बीज है, जो वचन है, वो ये जो जमीन है, मतलब हमारा हृदय है, उसमें जाता है। कहां से जाता है? वो कानों के माध्यम से जाता है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा? जिसके कान हो वो सुन ले। जिसके कान हो वो क्या करना चाहिए? जिसके कान हो वो सुनना चाहिए। अभी अब आप बताइए मुझे, क्या हमारे कान हमेशा अच्छे जगहों पर बीज को, वचन को लेकर जाता है? बताइए ना। अभी मैंने बताया आपको, क्या हमेशा हमारे कान परमेश्वर के वचन को फलदायक जगह पर लेकर जाता है? नहीं ले जाता है। वो चौथी जगह पर वो लेकर जाता है। ले जाकर कैसा फल लेकर आता है? वो 100 गुना, फिर 60 गुना, फिर या 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। कैसा गया वो? 100 60 30 आया, 30 60 100 गया। कैसा गया वो? हाँ, नहीं नहीं नहीं, आप जो खोले वो लोग पढ़कर बताइए मुझे। जो कोई राज का वचन सुनकर नहीं समझता, हाँ, उसके मन को जो कुछ बोया गया था, उससे वो दुष्ट आकर छीन लेता नहीं नहीं, वो है। नीचे चला जाओ, नीचे जाओ। 100 गुना, 30 गुना, 60 गुना तक। भूमि में बोया गया, वह है जो वचन को सुनकर समझता है, वो फल लाता है। हाँ कोई 100 गुना, हाँ, पहले पहले कितना? पहले कितना? 100 गुना, पहले कितना? बताइए, सब लोग बताइए, पहला कितना फल लेकर आता है? वो 100 गुना लेकर आता है। ओके, फिर उसके बाद क्या कर रहा हो? 60 गुना, हाँ, अभी क्या हो गया? परसेंटेज कम हो गया। मतलब क्या है? 100 से 60 आ गया। इसका मतलब क्या है? 100 मार्क्स लाने वाला बच्चा 60 मार्क लेकर आए, क्या होगा बेटा? तरक्की पाया, डेवलपमेंट हो गया, बहुत पढ़ाई कर लिया, ट्यूशन ज्यादा हो गया। क्या हो गया? 100 मार्क लेके आने वाला बच्चा 60 लेकर आए, क्या हो गया बेटा? पढ़ाई ज्यादा हो गया, ट्यूशन ज्यादा हो गया। नहीं नहीं, मार्क्स, मार्क्स के बारे में बात कर रहा हूं मैं। बच्चों से फिर आपके पास आता हूं मैं। बोलो, संडे का ट्यूशन बंद हो गया, हाँ, मंडे का ट्यूशन बंद हो गया, इसलिए 100 में से कितना आया? 60 आया। 100 मार्क्स लेकर आता हो बच्चा, सडनली 60 लेकर आता है, उसको मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है। क्या हो गया? सिलेबस ज्यादा हो गया, टीचर अच्छे नहीं पढ़ाती है, सर अच्छा बात नहीं करते हैं, मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे हम लोगों को? परीक्षा में पेपर बाहर से आया क्या? आउट ऑफ सिलेबस है क्या? कुछ तो रीजन होगा। आपने मन नहीं लगाया होगा, आपने मेहनत नहीं किया होगा, आपने उतना प्रयास नहीं किया जितना उसको 100 तक पहुंचना चाहिए। बराबर है? हाँ या ना? हाँ या ना? अभी क्या हो रहा है? ये पहला जो बीज है वो कितना आया? 100 गुना आया।
दूसरा बीज कितना आ रहा है? 60 गुना। अभी कम हो गया ना, कम हो गया है। वो कान में से जो वचन गया था, वो वचन जाकर पहला बड़े बड़े काम कराता हमको, यीशु मसीह के नाम से शैतान भाग, वो भागने लगता है। और हम देख के कहते हैं यीशु के नाम से आमीन हालेलुया, शैतान भागने लगा। यीशु के नाम से बीमारी भाग जा, आमीन हालेलुया, भागने लगता है। 100 गुना काम। रोज वचन पढ़ते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, यहां जाते हैं वहां जाते हैं, 100 गुना काम करते हैं। कुछ समय के बाद क्या हो गया? वो शैतान, जा यीशु के नाम से, नहीं जाएगा तू, जा यीशु के नाम, नहीं जाएगा तू, जा नहीं जाएगा तू। क्यों? 60 हो गया, 60 हो गया। विश्वास कम हो गया, सामर्थ्य कम हो गई, काम कम हो गए हैं। उसके बाद क्या हुआ? 30 गुना आ गया। उसके बाद क्या बोलता है शैतान? मैं तेरे को वार्निंग देता हूं, अभी यीशु के नाम से तू जाएगा, अच्छी बात है, नहीं तो तेरे को भगाऊंगा मैं। उसके बाद क्या करते? बाल पकड़कर, बाइबल लेकर उसको पीटना शुरू करते। किसको? जिसको दुष्ट आत्मा पकड़ी है उसको मारना शुरू करते, कि वो जाता नहीं है। पहले तो इधर खड़ा हो गया, ओह जा रहा हूं बोल के निकल गया। अभी क्या करता वो? तो बाइबल से मारेगा तो अभी मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए इतना लंबा लंबा क्रॉस आ जाता उसके बाद में। मालूम आपको गले में इतना बड़ा क्रॉस क्यों आता है? क्योंकि अंदर से काम नहीं हो रहा। इसलिए अभी क्या करेगा? ये क्रॉस ले जाकर उसके सामने खड़ा करता, जा यीशु के सामने नाम से तू निकल जा। हमारे कानों से पहुंचा हुआ ये वचन कभी 100 गुना फल लेकर आया, तो कभी 60 गुना लेकर आया, तो कभी 30 गुना लेकर आया। अगर ध्यान नहीं दिया, 0 पे चले जाओगे। अभी क्या करना? वापस हमको रिवर्स, फिर 60 बनाना उसको, उसके बाद फिर से 100 करना है उससे। हो सकता है कभी मूड अच्छा ना हो सकता है कभी और हालात हम लोग को कुछ कर दे हो, लेकिन हमेशा हमें 100 गुना फल लाने वाला इंसान बनना चाहिए। वही एक माध्यम था, कानों के माध्यम से, वही एक वचन था, होने वाला वही है, उसमें कोई अंतर बिल्कुल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जिसके कान हो वो सुन ले। मेरा कान है, मैं क्या करूंगा? अभी सुनूंगा। एक और वचन की ओर हम लोग चलते हैं, उत्पत्ति की किताब में चलते हैं, 26वां अध्याय में देखते हैं, जहां पहला वचन से हम देखते हैं, और उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। उत्पत्ति की किताब 26वां अध्याय पहला वचन से, जेनेसिस चैप्टर 26 वर्स 1। और उस देश में अकाल पड़ा। यह अकाल उस अकाल से अलग था जो अब्राहम के समय में पड़ा था। 2 अकाल आ चुके यहां पर आके, 2 अकाल। ध्यान सुन रहे इधर सब लोग? कितने अकाल पड़े? कितने अकाल पड़े हैं? 2 अकाल पड़े हैं। एक अब्राहम के समय में और दूसरा उनका बेटा, क्या नाम है उनका? हाँ, आप सब जानते हैं उनको। उनका बेटा इसहाक के समय में दूसरा अकाल पड़ा है। पहला अकाल अब्राहम के समय में था, दूसरा अकाल इसहाक के समय। कभी आप देखेंगे तो मौसम विभाग वाले कोई टैली करके दिखाते हैं, उसकी तुलना करके दिखाते हैं, और ये बोलते हैं कि इस साल की गर्मी पिछले 15 साल की गर्मी के जैसा है, इस साल की गर्मी पिछले साल के जैसा नहीं है, इस साल की सर्दी पिछले साल की सर्दी के जैसा नहीं है, इस साल की बरसात पिछले साल की बरसात की तरह नहीं है, ऐसा बरसात 50 साल पहले हुआ था, ऐसी ठंड 100 साल पहले आई थी। ये सब हम लोग कंपेयर करके दिखाते हैं। तो यहां पर जब अकाल पड़ती है, 2 अकाल को दिखाते हैं। अब्राहम के समय में एक अकाल पड़ा था, तो दूसरा अकाल उनके बेटा इसहाक के समय में पड़ा है, और यह समय में अब्राहम मर चुका था। जब इसहाक के समय में अकाल पड़ी, अब्राहम अभी मर चुका था। पिताजी जीवित होते, पिताजी कुछ उपाय करते। जैसे पिताजी ने उस मोरिया नाम के उस गांव में, उस पहाड़ के ऊपर कहा, परमेश्वर उपाय करेंगे, परमेश्वर देख लेंगे, और वहां पर उन्होंने यहोवा जायरा, यहोवा यीरे नाम दिया था। वहां पर जब इसहाक के हाथ पैर बांधकर उसे वेदी पर रखकर उसे बलि चढ़ाने के समय आया था, उससे पहले इसहाक ने क्या पूछा? पिताजी, लकड़ी तो है, आग तो है, और यहां पर
तलवार है या फिर चाकू है, लेकिन वो बलि का वो जानवर किधर, वो पशु कहां पर है? तब अब्राहम ने क्या कहा? हे मेरे बेटे, वो परमेश्वर देख लेंगे, परमेश्वर उपाय करेंगे, परमेश्वर देख लेंगे। इसहाक ने विश्वास किया, मेरे पिताजी परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, मेरे पिताजी परमेश्वर से संगति करने वाले व्यक्ति हैं, मेरे पिताजी परमेश्वर से बात करने वाले व्यक्ति हैं, मेरे पिताजी से मिलने के लिए परमेश्वर नीचे आते हैं, मेरे पिताजी से मिलने के लिए स्वर्गदूत आते हैं, मेरे पिताजी को परमेश्वर सारी बातें बता देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं होता जो मेरे पिताजी को परमेश्वर नहीं बताते हैं। सदोम और अमोरा के शहरों को नाश करने से पहले भी परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर मेरे पिताजी को बताया, और उन्होंने कहा, अब्राहम, क्योंकि तू मेरा मित्र है, मैं तुझसे कोई बात तो छुपाऊंगा नहीं, सारी बातें मैं तुझे बता दूंगा। इसहाक विश्वास करता है, इसहाक भरोसा करता है, और इसहाक पूरी तरह से अपने पिताजी के ऊपर निर्भर है। वो इज टोटली डिपेंडेंट ऑन हिज डैड, ही वाज डिपेंडेंट ऑन हिज फादर। अरे తండ్రి మీద ఆధారపడి ఉన్నాడు। अभी ऐसा समय आ गया, मेरे पिताजी आज नहीं है, लेकिन वो अकाल पड़ा जो मेरे पिताजी के समय के अकाल से भिन्न है। इसका मतलब यह है, उससे भी कुछ ज्यादा ही भयंकर अकाल पड़ चुकी है। उस समय तो मेरे पिताजी ने कुछ इंतजाम कर दिया, ना मेरे पिताजी भूखा थे, ना मेरी माँ भूखी थी, ना मैं भूखा था, ना उनके नौकर लोग भूखे थे, ना हमारे पशु कोई भी भूखे थे। हम सब लोग खा रहे थे, क्योंकि मेरे पिताजी कहीं से भी लेकर आएंगे। ये बच्चों का, हमारे बच्चों का भी एक भरोसा होता है, मम्मी को बोल दिया, डैडी को बोल दिया, लेकर आएंगे, कोई बात नहीं। स्तोत्रम, हालेलुया, लेकर आएंगे, आमीन, हालेलुया। ये भरोसा होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए। हमारा बेटा एक दिन अचानक से एक स्वप्न हमारे सामने लेकर आता है, जिसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए थे, मेरे होश उड़ गए थे, लेकिन मेरा क्या कहते हैं, भरोसा टूटा नहीं है। होश उड़ गया मतलब जैसा आपको बता रहा, मैं थोड़ा सा चौंक गया, और उसकी एक इच्छा यह है कि उसकी ऊपरी की पढ़ाई के लिए, उच्च पढ़ाई के लिए वो विदेश में जाकर पढ़ाई करेगा। पूछा जब उसको कहाँ से है, पप्पा देख लेंगे। अब इतनी हिम्मत मैंने कभी की नहीं कि उसको अमरनाथ से मैं हटाकर कम से कम दिल्ली तक भेजूं उसकी पढ़ाई कराने के लिए। वो कहता है कि यहाँ पर नहीं, विदेश में जाकर पढ़ाई करेगा। और उसका भरोसा कौन है? कौन है उसका भरोसा? पिताजी। क्यों? वो जानता है कि वो हमारे पिताजी से यानी परमेश्वर से बातें करता है, उपाय करेगा, कुछ भी करेगा। मैंने अपनी इच्छा रख दी, वो पूरा कर देगा। प्रभु को धन्यवाद, आमीन, हालेलुया। हमारे बच्चे हम पर निर्भर होते हैं, और हम ऐसा भरोसा बच्चों को दिलाते हैं। ये आशीर्वाद का बात है, ये आपकी महानता की बात है, आमीन, हालेलुया। पापा के पास जाएंगे, मम्मी के पास जाएंगे, ना नहीं बोलेंगे। आज थोड़ा बोलेंगे, बेटा कहां से आएगा, लेकिन कल तो लाकर देंगे। एक भरोसा। अब्राहम जो ऐसा एक चरित्र अपना बेटे के सामने रखता है, और वो कहता है कि बेटा तू चिंता मत कर, परमेश्वर उपाय करेंगे। दो नौकरों को लेकर गया साथ में, गधों को लेकर गया साथ में, लकड़ी लेकर गया गांव से। चाहते तो लकड़ी इधर भी मिलता था ना, क्या वो पहाड़ के ऊपर लकड़ी नहीं मिलता था? मोरिया नाम के उस जगह पर, उस पहाड़ के ऊपर जहां पर अब्राहम जा रहा है, रास्ते में लकड़ी नहीं मिलते थे। वो कोई सूखा पेड़ वहां पर नहीं पड़ा होगा उठाने के लिए? क्या वो गांव में कोई है नहीं बेचने के लिए? लेकिन अपने गांव से लेकर जाता है, अपने गांव से लकड़ी उठाता है, अपने गांव से आग लेकर चलता है, वो अपने गांव से रस्सी लेकर चलता है। यहां रस्सी नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, लेकिन अपनी तैयारी करता है। एक चीज नहीं लेकर जाता, वो उस पशु को नहीं लेकर आता है। तब इसहाक ने पूछा, पप्पा सब लेकर आए, वो पशु कहां है? इसने कहा, मेरा परमेश्वर उपाय करेगा। लेकिन इसहाक चौंकने वाला, उसकी होश उड़ने वाला एक जवाब जब उसको एक क्रिया के रूप में मिलकर कहता है कि हे मेरे बेटा, वो पशु कोई और नहीं है, वो तू ही है। क्योंकि परमेश्वर ने मेरी परीक्षा करते, मेरे विश्वास की परीक्षा करते मुझसे कहा, जिससे इकलौते बेटे को तू इतना प्रेम करता है, उससे मुझे बलि चढ़ा दे। तेरे हाथ बांधना होगा बेटा, तेरे ही पैर बांधना होगा,
तब इसहाक ने सिर झुकाकर कहा कि पापा, जैसा परमेश्वर कहते हैं वैसा ही कर। लेकिन मन में एक बात गूंज रही है, और वो बात यह है कि यहोवा उपाय करेगा, परमेश्वर उसका उपाय करेगा, परमेश्वर ही सब कुछ प्रबंध करेगा। ये बात आम उनसे उसके मन में गूंज रहा, लेकिन उसके हाथों में रस्सी बांध दिया गया है, उसके पैर बांध दिया गया है, उसे वेदी पर लिटाया गया। अब्राहम के हाथ में वो तलवार आ चुकी है और उसने उठा भी दिया। यहोवा प्रबंध करेगा। कहां है वो? एन मौके पर परमेश्वर की आवाज अब्राहम के पास आकर कहते हैं, अब्राहम, उस बालक को कुछ मत करना, उस बालक को कुछ मत करना। जहां वहां पर आसपास भी कोई पशु उस समय दिखाई नहीं पड़ा था, उसी समय अब्राहम जब अपनी आंखें उठाकर देखता है, वो झाड़ियों में फंसा हुआ एक मेमना उसे दिखाई पड़ता है। उसे लेकर अब्राहम ने इसहाक को आजाद कर दिया और उस मेमने को चढ़ाकर उस जगह को यहोवा ईरे नाम उसने दिया है। यहोवा यीरे उसने नाम दिया, मतलब परमेश्वर उपाय करेगा। अभी वो उपाय करने के लिए ना तो इसहाक ने कभी परमेश्वर से बात किया, और ना ही उसका पिताजी जो परमेश्वर से बात करता है, जो परमेश्वर से मुलाकात करता है, वो आज जीवित है, वो मर चुका है। अब वो क्या करेगा? अकाल पड़ चुका है। इस अकाल में से उसे कौन बचाएगा? कौन उसे छुड़ाएगा? कौन उसे आहार लेकर आएगा? मुझे चिंता में था, बड़ी चिंता में था वो। लेकिन यह अकाल अब्राहम के समय के अकाल से बिल्कुल अलग थी। इसहाक गेरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। अकाल पड़ गई थी। अकाल से बचने के लिए उस अबीमेलेक के पास जाता है, जिस अबीमेलेक ने अब्राहम के ऊपर दया दिखाया, रहम दिखाया था। जिस राजा के पास जाकर उसने कहा कि ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी बहन है, उसी राजा के पास हो जाता है। वहां कहा, जब वो राजा अबीमेलेक के पास गेरार देश में चला गया था, वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। वहां उसको दर्शन देकर कहता है कि मिस्र में तू मत जा। अभी मिस्र में जाने वाला किस कारण से? वो आहार की तलाश में, अनाज की तलाश में। मिस्र में क्यों जाएगा आहार की तलाश में? क्योंकि अकाल यहां पर आई है, मिस्र में नहीं आई है। मिस्र में मत जा, तो यहीं पर रुक। नौमी अपने पति को लेकर, अपने बेटों को लेकर वो चली जाती है। किस विषय के लिए? किस चीज की खोज में? आहार की खोज में। जब यरूशलेम में अकाल पड़ गया था, वो मिद्यान के देश में चली जाती, मोआब के देश में वो चली जाती है। वहां पर पति को खोती है, बड़े बेटे को खोती है, छोटे बेटे को खोती है। जब उससे मालूम पड़ा कि अब वापस आहार यरूशलेम में मिलने लगा है, वो अपने घर लौट कर आती है। लेकिन इससे पहले 3 पुरुषों को खोकर वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके घर पर आज कोई पुरुष नहीं है, अकेली पड़ गई थी वो। अभी आहार यहां पर यरूशलेम में उसके घर पर मिलने लगा है। अनाज की खोज में भी इसहाक मिस्र की ओर जब बढ़ने लगा था, परमेश्वर दर्शन देकर, अभी तक परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन नहीं दिया। ध्यान दीजिए इस बात को, क्योंकि अभी तक इसहाक परमेश्वर के पास गया नहीं है, परमेश्वर से बात नहीं किया है। परमेश्वर के ऊपर निर्भर होने का समय नहीं आया, क्योंकि उसके पिता के ऊपर निर्भर था। पिता परमेश्वर के ऊपर निर्भर था। यहोवा यीरे कहने वाला उस परमेश्वर, उस पिता के साथ में वो होकर चल रहा था। इसी कारण से अभी परमेश्वर अपनी दर्शन देकर इसहाक के पास आते हैं। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश में मैं तुझे बताऊं उसी देश में रह। सेम बात है जो पिता को कहते हैं, वही बात है अभी इसहाक से भी कहते हैं, जो देश में तुझे बताऊंगा उसी देश में तू रहना, कोई दूसरा देश मत जाना। 3रा वचन देखते हैं, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा। परमेश्वर पहली बार इसहाक के साथ मुलाकात करते हैं और उससे प्रतिज्ञा करते हैं, तो मिस्र मत जाना, जो देश मैं तुझे दिखा रहा हूं यह देश, तो इसी देश में तो रहेगा, क्योंकि मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा।
मैं तेरे संग रहूंगा। कहां पर? मिस्र में नहीं, कहां पर? इसी देश में जो कनान में अब्राहम को देने का मैंने प्रतिज्ञा किया, उसी देश में मैं तुझे रखूंगा, तेरे साथ में रहूंगा और मैं तुझे क्या करूंगा? आशीर्वाद दूंगा। और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया! कितनी बड़ी आशीर्वाद है ये। तो कहीं पर ना जाना, तो यहीं पर रहना। परमेश्वर आपसे कहता है ये बात। आप भले ही किसी चीज की तलाश में जाते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे कहते हैं आज यहां पर, कहीं तलाश करते कहीं और मत जाना, यहीं पर रहना। परमेश्वर आपको और आपके, किसको? आपको और आपके वंश को आशीर्वाद देंगे। आमीन, हालेलुया। आप किसी चीज के तलाश में मत जाना। अनाज की तलाश में निकले हुए इनसे परमेश्वर कहते हैं कहीं पर मत जाना, क्योंकि जहां तू है वहां पर मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा, वहां तेरा साथ रहूंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। जहां पर तू है, बोलो ना, जहां पर तू है वहां तेरे संग रहूंगा। जहां मैं हूं, बोलो, वहां परमेश्वर मेरे साथ रहेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कहीं मत जाना, कहीं मत जाना। पैसे कम मिल रहे, मत जाना, परमेश्वर दुगना कर देगा। आमीन, हालेलुया। मत जाना कहीं पर, यहीं पर रहना। जिसके कान हो, जिसके कान हो, जिसके कान हो, अगर नौमी बनोगे, स्तोत्रम, हालेलुया। नौमी नहीं बनना। नौमी ने क्या किया? सबको छोड़कर वो कहने लगी मैं जाऊंगी मोआब में। मोआब आशीषित देश था, श्रापित देश था? मोआब आशीष पाया हुआ देश था या श्रापित देश था? बताइए ना। कौन है मोआब? कौन है मोआब? अम्मोन और मोआब कौन है? लोत के संतान, उसके बेटियों से उत्पन्न हुआ उसके संतान। कब? सदोम और अमोरा शहरों को, दोनों को नाश करने के बाद ये लोग जाकर एक पहाड़ के ऊपर एक गुफा में जब छुप जाते हैं, वहां पर पैदा हुआ अम्मोन और मोआब है। उस मोआब के देश में परमेश्वर ने उसे श्रापित ठहराया। उस जगह पर जाकर वो अनाज पाना चाहती थी, आहार पाना चाहती थी, लेकिन क्या खो गई? खाना मिला उसको उधर? खाना मिला नहीं मिला? बोलो ना। मिला नहीं मिला उसको खाना उधर? नौमी को मिला। क्या खोई वो? पति और दोनों बेटों को खो गई वो। पति को और दोनों बेटों को खो जाती है। अभी इसहाक से परमेश्वर क्या कहते हैं? मत जा तो कहीं पर मत जा, मिस्र में मत जा, मिस्र में मत जा। इसहाक को जो बात कही है, ये बात याकूब ने नहीं सुना। याकूब ने सोचा कि मेरा बेटा, इसके बाद होने वाली घटना, वो मेरा बेटा यूसुफ वहां पर राजगद्दी पर बैठा हुआ, उसके बाद जाओगे मेरे को बहुत खाना मिलेगा। मिलने के बाद क्या हुआ मालूम है आपको? क्या हुआ? 430 वर्षों तक वे लोग गुलाम बनकर मिस्र देश में रह गए। किस तलाश में गए थे? अनाज की तलाश में। एक ही अंकल चर्च में, और कोई है नहीं चर्च में। सौत्रम, किसकी तलाश में गए थे? किसकी तलाश में गए थे? कौन गया था? याकूब। अनाज मिलने के बाद कितने लोगों को लेकर गया? 70 लोगों को लेकर गया। गांव खाली कर दिया, कनान खाली कर दिया पूरा। बोला नहीं चाहिए, अब हमको कनान नहीं चाहिए। बोला होगा मेरा पप्पा से, बोला होगा उसका पप्पा से, मुझे इससे कोई संबंध नहीं है, मैं जा रहा हूं मिस्र में, क्योंकि मेरा बेटा वहां पर है। कौन है? कौन है वहां पर? मेरा बेटा वहां पर है। पप्पा को दिया हुआ प्रतिज्ञा को याकूब ने ठुकरा दिया है। कहता मेरा बेटा भी कमाने लगा, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उसके पास जाऊंगा। मैं आपसे कहता हूं, आपका बेटा, आपका बेटी कितना भी कमाने दो, उसको उसके जगह पर जीने दो। आप अपने जगह पर जियो। हालेलुया, स्तोत्रम। प्रभु आपको ना लास्ट जब आप जाओगे ना, हम सब जाएंगे ना लास्ट में, कैसे? कंधों के ऊपर। एक दिन तुझे है जाना,
चार कंधों के सहारे सृष्टि के नियम में लिखा यही है प्यार। जाना पड़ेगा ना एक दिन चार कंधों के सहारे। वो समय में भी उससे पहले आप चल के खाना बनाओगे, आप खाओगे, चाय बनाओगे, पियोगे, आप आराम करोगे, उसके बाद ही आप जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर बिस्तर पे पड़ने नहीं देगा। बेटा को वहां पर रहने दे, बेटी को वहां पर रहने दे, इसको वहां पर दे, इसको। आप अपनी दुनिया में मगन हो जाओ। आप पर आपका परमेश्वर दिन भर स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना, महिमा, प्रशंसा होती रहे। हालेलुया। क्यों जाने का बेटे के पास? मिलकर आ जाना, वहां पर टेंट नहीं डालना। अपना जीवन खुद जियो, कहीं पर मत जाना। याकूब इतनी सामर्थ से चलने वाला, इतनी शक्ति के साथ चलने वाला, वो स्वर्गदूतों की सेना को रोकने वाला पराक्रमी व्यक्ति था। वो महनईम नाम की जगहों पर वो है ना, क्या करता मालूम है? स्वर्गदूतों की सेना को रोकता है। उसमें से एक बड़ा स्वर्गदूत बाद में पद्मनाभ में आकर, सॉरी, पेनियल में आता है, और वहां पर आकर उससे लड़ाई करता है, दिन भर रात भर लड़ाई करता है। इतना पराक्रमी याकूब क्यों अपने बेटे के ऊपर निर्भर हो गया? नहीं जाना चाहिए था उससे। उन्होंने जो गलती किया था, वो गलती कनान को छोड़कर, जो देश मैं तुझे दूंगा, अब्राहम से कहा यही देश मैं तुझे दूंगा, इसहाक से कहा उसी देश में याकूब को रहना चाहिए। लेकिन उसने क्या कहा? आज नहीं तो कल फिरौन मर जाएगा, मेरा बेटा राजा होगा, मिस्र मेरा हो जाएगा, हमारा हो जाएगा। किसी और की संपत्ति पर आशा मत रखना, निराश हो जाओगे। किसी के पैसों के ऊपर आशा मत रखना, निराश हो जाओगे। किसी की कमाई पर आशा मत रखना, निराश हो जाओगे। अपनी कमाई पर, अपनी बलबूते पर, अपनी सामर्थ्य के पर भरोसा रखना, आपको निरंतर खुश रखेगा। हालेलुया। याकूब क्यों चला गया वहां पर? यही सोच के साथ, हमारी सेना बढ़ेगी, हम बढ़ जाएंगे। उनका मिशन क्या था मालूम है? फिरौन ऐसे उनको गुलाम नहीं बनाया। उनका मिशन क्या था? हम कुछ सालों के बाद, अभी अभी बहुत जल्द, आज हम लोग 20 लाख लोग हो गए, बहुत जल्द अगले साल हम लोग 25 लाख होने वाले हैं। स्तोत्रम, हालेलुया। उसके अगले साल 50 लाख होने वाले हैं। सोच में पड़े थे वे लोग। अब फिरौन को मालूम पड़ गया ये लोग क्या सोच रहे हैं। यहां पर ये लोग अपनी संतान को बढ़ाकर इतनी सेना बना देंगे, उसके बाद में हमको ही जंजीर पहना देंगे, वो सांकलों में डाल देंगे, मुझे ले जाकर जेल में डाल देंगे, हमको गुलाम बना देंगे। हम कल तक इनको पैर दबाओ कहते थे, आज हमको जाकर उनका पैर दबाना पड़ेगा। जानता था फिरौन, इसलिए उसने क्या कहा? गुलाम बनाता मैं तुमको। क्या परमेश्वर ने मिस्र देश अब्राहम से प्रतिज्ञा किया था? बोलिए, क्या परमेश्वर ने मिस्र देश अब्राहम को प्रतिज्ञा में दिया था या फिर कनान दिया था? कौन सा? फिर कौन सा लेने के लिए गए ये लोग? मिस्र। किसके मिस्र? किसके? आप बोलेंगे सब परमेश्वर का है। नहीं, ऐसा मत बोलो ना। भक्ति होना चाहिए, इतना भी मूर्ख भक्ति नहीं होना चाहिए। वो समय कौन था राजा मिस्र के ऊपर? फिरौन था। ओके, मिस्री लोग अलग है, यहूदी लोग अलग है। ये संतान में वो संतान में कोई समांतर नहीं है। वहां पर नजदीक भी नहीं आते वे लोग, बिल्कुल भिन्न दिखते एक दूसरे से। वो मिस्र देश उनका है, उनके देश में परदेसी होकर जाता। अब्राहम क्या कहता है? मैं इस देश में परदेसी होकर, क्या कहते हैं? परदेसी होकर मैं अतिथि बनकर यहां पर आया हूं। उन्होंने मुझे शरण दिया है। अब गेरार में राजा अबीमेलेक के पास इसहाक जाकर वो शरणार्थी बनता है, वहां पर शरण को प्राप्त करता है, वो एक अतिथि बनता है, वो परदेसी होकर वहां पर जाता है। लेकिन परमेश्वर उससे क्या कहता है? तुझे परदेसी होकर कहीं पर रहने की जरूरत नहीं है, किसी के शरण में तुझे जाने की, शरणार्थी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुझे ये देश कनान देने जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। देवन की स्तोत्र। मैं थक गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने इसहाक से कहा कि यह देश मैं तुझे देने जा रहा हूं।
तीसरा वचन, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। अभी तो पूरा नहीं हुआ वो। जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा, और मैं तेरे वंश को आकाश के तारेगण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगे, क्योंकि क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी। ये सब मैं क्यों दूंगा? क्योंकि इब्राहिम ने मेरी बात मानी है, और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं को, विधियों और व्यवस्था का पालन उसने किया है। सो इसहाक गेरार में रह गया। हालेलुया। कहां पर रह गया अभी वो? गेरार में रह गया। और इस अकाल का इसहाक के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। इसहाक के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा। एक और घटना घटती है, चलो उसको देख के खत्म कर देते हैं। 7वां वचन, जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं तो यहां के लोग रिबका के कारण, जो कैसी है वो, बोलिए ना सब लोग, बोलिए कैसी है वो, जो परम सुंदरी है, मुझको क्या करेंगे? मार डालेंगे। यहां के लोग मुझको मार डालेंगे। और क्या होती है? हाँ, इसलिए वो उसने उत्तर दिया कि वो मेरी बहन है। ओके, पिताजी को कॉपी कर रहा है कौन? बेटा। पापा ने भी वही काम किया ना, अभी बेटा भी क्या कर रहा है? सेम का। जैसे पापा को आशीर्वाद मिला मुझे भी मिलेगा। कॉपी नहीं सका, सब चीज कॉपी नहीं करना चाहिए, कुछ कॉपी करना चाहिए लेकिन सब चीज को कॉपी नहीं करना चाहिए। अब्राहम ने भी यही काम किया था। उसने भी क्या कहा? ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी बहन है। उसके बाद राजा ने क्या देखा? अरे ये तो उसकी पत्नी है। हमारे घर के अंदर सबके गर्भ बंद हो चुके हैं, हमारे घर के अंदर विपत्ति आ चुकी है। कारण क्या? उसने जब जांच की कारण तो यह मालूम पड़ा कि जिस स्त्री को उसने अपना पत्नी बनाने के लिए अपने घर पर लेकर आया वो किसी और की बहन नहीं, वो उसकी पत्नी है। अब्राहम को बुलाकर कहता है, कैसा काम किया तूने? मेरे हाथ से कोई गलत काम हो जाता, परमेश्वर का दंड मेरे ऊपर आता, मेरे घराने के ऊपर आता, मेरे वंश के ऊपर आता। लेकर जाओ, अपना पत्नी को लेकर जाओ, मुझे नहीं चाहिए। तब अब्राहम की पत्नी वापस। अब सेम सीन में इसहाक अभी क्या कर रहा है? वो जाकर कहता है कि वो मेरी बहन। 8वां वचन में चलते हैं। जब उसको वहां रहते बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ। ठीक है, 9वां वचन, तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवा कर कहा, वो तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों कर उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा ना हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता, और तो हमको पाप में फंसाता। और अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी कि जो कोई उस पुरुष को व उस स्त्री को छुएगा सो निश्चय मार डाला जाएगा। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। इसहाक ने उस देश में जब अकाल पड़ी थी वहां पर जोत कर वो बोता है, और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीर्वाद दिया। आमीन, हालेलुया। इसहाक को अभी डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि राजा ने कहा कि तू आजाद हो चुका है, और मैं अभी आज्ञा देता हूं कि ना तो तुझे कोई छुएगा, ना ही तेरे पत्नी को कोई कुछ करेगा। अगर कोई ऐसा करेगा वो निश्चय मार डाला जाएगा। इसी कारण से न उसके पत्नी के बाद उसके पास कोई आए हैं, और उसने उस जमीन में, उस देश में बीज बोया तो वहां पर 100 गुना फल लेकर आया है। 10वां वचन, जब इसहाक 100 वर्ष का हुआ तब उसने अपनी पत्नी रिबका को बुलवाया और उससे कहा, मैं तेरी पत्नी रिबका से कहता हूं कि तू मेरी बहन है। और वो 100 वर्ष की हो गई। 11वां वचन,
लॉर्ड हालेलुया। आपको कहीं जाने की जरूरत, आपको कहीं जाने की जरूरत, बोलिए मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं जहां हूं वहां परमेश्वर मेरे संग रहेंगे और परमेश्वर मुझे आशीर्वाद देंगे। आमीन हालेलुया। आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं, आपको अनाज की तलाश में जाने की जरूरत नहीं है, आपको आहार की तलाश में जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी और चीज की तलाश में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ तलाश करना है, उस सिर्फ परमेश्वर के सानिध्य को ही तलाश करना है। आमीन हालेलुया। सब लोग अपनी अपनी जिंदगी जियो। मैं आपसे कहता हूं ये बात, सब अपनी जिंदगी जियो, परमेश्वर आपको समृद्धि देंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ देंगे, आपको शक्ति देंगे। मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएगी, मुझे बनाएगी, खिलाएगी, सपने मत देखो, वो लोग नहीं आएंगे। मैं बेटे के पास जाऊंगा, मैं उसके पास जाऊंगी, ख्वाब मत देखो, उसको उसका जिंदगी जीने दो। मैं जहां हूं वहां पर मैं मगन हूं मेरे परमेश्वर के साथ। आमीन हालेलुया हालेलुया। जब आपको परमेश्वर इतनी ताकत देंगे, आप अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर अपने हाथों से बनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, आपको किसी और के पास जाने की या कोई आपके पास आने की आवश्यकता आपको क्या है। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि अपनी जीवन पूरा जियो, अपनी जीवन पूरा जियो, किसी के ऊपर आधारित मत रहना। इसहाक अपने पिता के ऊपर आधारित था, लेकिन पिता परमेश्वर के ऊपर वो निर्भर था, वो आधारित था। लेकिन इसहाक ने क्या सीखा? भी परमेश्वर के ऊपर आधारित होना सीखा। कब सीखा? जब पिताजी हट गए, तब सीखा उसने। लेकिन हमको कब सीखना ये बात? हमारे पिता, हमारे माता रहते समय हमको निर्भर परमेश्वर के ऊपर होना सीखना चाहिए। उद्धार के राह में हम लोगों को चलना ही चाहिए, प्रभु को हमारा उद्धार करता स्वीकारना चाहिए, उस प्रभु के साथ में हमें रिश्ता को बांधना चाहिए। वो परमेश्वर जिस तरह से हमारे माता पिता से मिलते वैसे वो हमसे भी मिलना चाहिए। जैसे उनसे बात करते वैसे हमसे भी वो बातें करना चाहिए। परमेश्वर इस प्रकार की आशीर्वाद आप सबों को बहुतायत से लेकर आए। आने वाले दिनों परमेश्वर समृद्धि आपके ऊपर लेकर आए। आपको किसी के ऊपर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। आखिरी सांस तक आप परमेश्वर की महिमा करता हुआ, आराधना करता हुआ, जय जयकार करता हुआ, ऊंचे शब्दों से उसकी स्तुति प्रशंसा करता हुआ आप आखिरी सांस लेकर छोड़ेंगे। तब तो प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए, परमेश्वर आपका आशीर्वाद दे। आमीन।